जय श्री कृष्णा। जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उस चतुर्थी के बारे में बताती हूँ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ माता व गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है। चौथ माता की पूजा के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके चौथ माता का पूजन कर कथा सुनती है। सर्वप्रथम चौकी या बाजोड़ पर गणेश जी भगवान व यदि हो तो चौथ माता की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद चौथ माता विनायक जी भगवान के नाम से रोली, मेहंदी, काजल की 13 बिंदी लगावे। फिर मौली और चावल चढ़ाए। दीवार पर लगी बिंदियों पर मौली का झूला मेहंदी की सुहाग से चिपका देवे। चौथ माता के भोग के लिए जो प्रसाद बनाया उसका भोग लगाए और गाय के कंडों से जोत कर घी डालते जाए और चौथ माता विनायक जी की कहानी सुने। चौथ माता का आशीर्वाद ले। चाँद उगने पर चाँद को अर्घ्य दे। सासू जी को बायना देकर पाम छू कर आशीर्वाद लेना चाहिए। चाँद को अर्घ्य देते समय इस प्रकार बोले, चांदी की अंगूठी हाथ में लेकर कहानी सुने। अब मैं आपको बताती हूँ भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि कब है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 12 अगस्त मंगलवार की सुबह 8:41 से शुरू होगा, जो 13 अगस्त बुधवार की सुबह 6:36 तक रहेगा। चूँकि चतुर्थी तिथि का चंद्रमा 12 अगस्त मंगलवार को उदय होगा, इसलिए इसी दिन संकट चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। भाद्रपद चौथ का व्रत, जिसे बहुला चौथ या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी भी कहा जाता है, भगवान गणेश और गौ माता गाय की पूजा का दिन है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी और गौ माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और उनकी रक्षा होती है। भादुड़ी चौथ का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए भी यह व्रत रखती है। भादुड़ी चौथ का व्रत सभी प्रकार के संकटों और दुखों को दूर करने वाला माना जाता है। अब मैं आपको अपने इस वीडियो में चौथ माता की कहानी और गजानन जी की कहानी, पान पतवारे की कहानी और तपसी लपसी की कहानी सुनाऊंगी। आप इन कहानियों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको भाद्रपद चौथ की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उनसे पूछती कि बहू आज क्या खाना खाकर आई है। तब वह कहती, ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन वह बात साहूकार के बेटे को सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी वह पड़ोसी से कहती है कि ठंडी बासी रोटी खाकर आती हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाने से परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और बाहर चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा, अभी अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर गई है और तूने पड़ोसन को झूठ क्यों कहा। मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न पिताजी की कमाई हुई रोटी है। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन का खर्चा किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता ने विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति का घर बुलाना चाहिए तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊँ, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उससे सुबह उठकर वैसा ही किया। उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग में फंसा जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा कि सांप जल जाएगा तो उसके सांप को भगाने के लिए
सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तुझे मुझे सिसकार दिया, इसलिए अब मैं तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि नागराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना। आपको मैं वचन देता हूँ कि मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर पर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। तब पति घर आया तो बहू बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया। पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया और दूसरी पर बाल मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी, चौथे पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खोला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटका कर सो गया। सांप आया। सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे ने तुझे सुख तो बहुत दिए, पर वचन का बंदा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसके हंसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ पर एक टुकड़ा लकड़ी की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि अब यह जूता पहनेगा तब उसको डस लूंगा। तभी बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा कि यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियां ने उस पर हमला कर दिया, उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही वह सुबह हुई, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई तो वहाँ खूब ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा कि मेरे बेटे बहू किसी ने मार दिया, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारी बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं किया, पत्नी से पूछ। तब बोली कि 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इससे चौथ का व्रत कैसे किया? तब वह बोली कि एक भाग गाय को खिलाती थी तो एक मैत्रानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती थी। शाम को खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर आती, यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता ने से पूछा। वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के सिक्के हो गए। मैत्रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। चौथ माता से उसके पति की रक्षा हुई। वैसे ही हम सबकी करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इस मैं आपको भादुड़ी चौथ की दूसरी कहानी पे सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी का व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश जी भगवान को, एक लड्डू ब्राह्मण को देती थी और एक बेटे को खिलाती थी, एक स्वयं ग्रहण करती थी। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तुम इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमा बना बना कर लोगों में बांटती है, तुझे सिर्फ एक लड्डू और ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। माँ से बोला कि माँ, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय चराने नहीं जाया जाता, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली कि बेटा, मैं तो तेरी सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, मैं परदेश जाऊंगा। तब माँ बोली कि बेटा, ये चौथ माता के आके है, कहानी सुने हुए गेहूं के दाने अपने पास रख ले। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का परदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में से रास्ता निकल गया। वह फिर आगे चला। घना जंगल आया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने चौथ माता का ध्यान कर आंखें पूर दिए और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का अहवाह पकता, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा कि बुढ़िया रो रही है। उस लड़के ने पूछा कि ए बुढ़िया माई, तुम क्यों? कि मेरे एक ही बेटा है और कल अहवाह में बलि चढ़ने की उसकी बारी है। उस लड़के ने कहा कि माई,
घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तू मुझ पर पेट भर भोजन करवा देना। भोजन करवा कर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को हवा में चुनने लगे तो वह चौथ माता की आंखें पूर कर जल का कलश भर बैठ गया और चौथ गणेश जी का ध्यान किया। हे चौथ माता, गणेश जी भगवान, मेरा संकट टालना। अहावा चुनकर आग लगी तो 1 महीने में पकने वाले अभाव 1 ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। स्वयं अहवा देखने आए और राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि बर्तन धीरे धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसने हवा में चुना गया। मेरी माताजी चौथ माता का व्रत करती है। चौथ विनायक जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उसको बैठा दिया और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, अब तक मेरी रक्षा करी, इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा के बंध गई। राजा ने कहा कि तेरी चौथ माता सच्ची है रे। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। बहुत सारी धन संपत्ति देकर विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा कि माई, तेरा बेटा बहू धूमधाम से आ रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी चौथ माता विनायक जी की कृपा से हुआ है। ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब चौथ विनायक जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने ही नहीं तो 4 चौथ का व्रत करेंगे। सबको अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा करी वैसे ही सबकी करना। जय बोलो चौथ माता की जय। जय बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी को कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, तो कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा कि ला, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। ये छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चूरू हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, खीर तैयार हो गई हो तो नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोते खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी, आपके भोग लगाना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरा भर भर कर बच्चों को दे दिया। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि ये चुगली कर देगी तो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई, कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी, आपको भोग लगाना और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा कि आज रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कि कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरा पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तब मेरा पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लेवे, तो वो तो सुबह से काम कर रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा कि चाकी के नीचे देख ले, झूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरा भोग तो लगाया है, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, घर की बात घर में रहने दे, बात बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि नगरी जिमा दे, लोगों को न्योता दे। तब सब हंसने लगे। बोले, कल तक तो खाने के लादने पड़े थे और आज वह गांव जिमाने लगी है। फिर वे लोग आए और ठाठ से जिमे, नगरी जीम ली। तब भी चूरू पूरा भरा हुआ था। राजा को पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों रे बुढ़िया, ऐसा चूरू तेरे घर पर अच्छा नहीं लगता, ये हमारे राज दरबार में होना चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चूरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े और मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा ने कहा कि बुढ़िया,
चूरू वापस ले जा जो तुझे हमने दिया है। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप देते तो पहले भी दे देते, कभी नहीं देते। ये चूरू मुझसे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चूरू वापस लिया और लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर उसमें काट दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी में लात मारते गए। झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी थारो गणेशियो तो झूठो है। सास ने कहा कि बहू मारो गणेशियो झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करके 2 धन के चरे निकले। बहू ने कहा कि सासू जी गणेश जी तो साचो है रे। सास ने कहा कि गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले और हुकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना। जय बोलो विनायक महाराज की जय। अब मैं आपको पटवारी माता की एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार पटवारी माता पाल और विनायक जी ने झगड़ा हो गया। उसमें आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पटवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि ये लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला कि मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर जाकर लड़के ने अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ, मुझे कल पटवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है, तो मैं वहाँ जाकर क्या बोलूँ? बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला कि पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्धि होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती है। पटवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। पटवारी माता पद की धारणी, इसलिए आप बड़ी हो। कि अब विनायक जी से लड़का बोला कि सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्यावे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले कि लड़के तुमने तो हम सबको बड़ा कर दिया, तुमको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब कर दिया और न्याय किया, इतने में से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली कि बेटा न्याय करके क्या लाया? लड़का बोला कि माँ कोने में जौ पड़े हैं, देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे और मोती का ढेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा आज तो पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा ही सबको देना। कहानी कहने और सुनने, हुकारा भरने वाले को सुख समृद्धि धन धान्य देना। जय बोलो पटवारी माता की जय। अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो लोबिया की बात कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो आपके व्रत का फल लोबिया को मिलता है। इसलिए आपको आपके व्रत का पूरा फल तभी मिलेगा जब आप अपने व्रत के साथ लोबिया की कहानी सुनेंगे। अब मैं आपको लोबिया लाल जी की कहानी सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक लोबिया था, कठोर तपस्या करता था। एक पांव पर खड़ा होकर कठिन तप करने लगा था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके शरीर पर चिड़िया ने घोंसला भी बना लिया। तपस्या करते 12 वर्ष हो गए। भगवान ने सोचा इसको इतना समय हो गया है, अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान जानते थे ये बहुत लोभी है, इसलिए भगवान ने एक सोने की मुंदड़ी उसके पाँव के पास फेंक दी। तब लोबिया की नज़र उस मुंदड़ी पर पड़ी और उसने मुंदड़ी पाँव के नीचे दबा ली। भगवान की माया से भला कौन बच सका है? भगवान धरती पर आए और लोबिया से पूछा, ए लोबिया, तेरी तपस्या क्षीण हो गई है,
तुझे इस तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब लोबिया ने अपनी गलती मानी और भगवान जी के चरण पकड़ लिए और पूछा कि हे भगवान, इस तपस्या का छीण कैसे जाएगा। तब भगवान ने उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, यदि रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनावे तो फल तुझे मिलेगा। अगर आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सब कहानियाँ बोलने के बाद अगर तेरी कहानी नहीं सुनेगी तो फल तुझे मिलेगा। तभी से सभी व्रत की कहानी सुनने के बाद लोबिया की कहानी सुनी और कही जाती है। तो जिमन गोड भाई तब से जेम पाई लब से भाई को थान पहुँचाई को मान, थाने थारो वार्तारो फल और माने मारो व्रत को फल। इस प्रकार मेरी सारी कहानियाँ और तब से लब से की कहानी समाप्त हुई। आपको अगर ये मेरी कहानियाँ पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय माता दी।